जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुक्स बेहतर होती है करंट अफेयर पढ़ने के लिए या यूट्यूब बेहतर होता है या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बेहतर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो मैं हूं राहुल गीते, आपका करंट अफेयर ट्यूटर, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि यदि कोई मिस हो रहा हो आपसे पॉइंट करंट अफेयर में जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो आप बेहतर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स की। यहां पर मैं 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा बुक्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि यदि कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तो वो मार्केट जाता है और एक बुक प्रेफर करता है, यानी कि एक बुक खरीद के ले आता है और उसे ही नहीं पता होता कि वो उसके काम की है या नहीं है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर आपको पढ़ना है अपनी एग्जाम को देख करके। तो यही मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं करंट अफेयर के लिए तो आप पहले देखिए आप कौन सी एग्जाम भर रहे हैं। मैं यहां पर आपकी मदद करता हूं। 2 बुक्स के एग्जांपल से मैं आपको यह समझाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है करंट अफेयर में। यदि आपने एसएससी की जीडी, मल्टीटास्किंग जैसी एग्जाम्स भरी हैं जो कि 10th बेसिस और 12th बेसिस की एग्जाम्स होती हैं, तो आप स्पीडी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और आपको परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप कहां जा रहे हैं और कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, यदि आप कोई एक बड़ी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी या पीएससी एग्जाम्स के लिए, तो आपके लिए दृष्टि बुक सेंट्रल एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद होगी, जिससे कि आप एक डीप नॉलेज ले सकें किसी भी करंट इवेंट का। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रकार की मैंने बुक्स बताई, एक है स्पीडी और एक है ई दृष्टि, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स के बारे में जो कि पहले ही पॉइंट से रिलेटेड है। हम बुक्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें पढ़ना हमें आता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे काम की है और बुक के अंदर ये लालच बड़ा कॉमन होता है। कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है वो बुक्स का एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है शुरुआत में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक्स को वॉल्यूम देने के लिए उसमें कुछ ऐसी जानकारियां भी डाल दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं आने वाली एग्जाम से रिलेटेड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो इसका ध्यान रखने के लिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि करेंट का मतलब होता है आसपास के इवेंट। तो आपको बुक्स में वही चीज़ पढ़नी है जो कि आसपास है, यानी कि एग्जाम के आसपास से रिलेटेड है, वरना आप कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में अंतर नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में यही समस्या होती है कि वे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो करंट अफेयर की पुस्तक में लिखी हुई है तो वह पढ़ना ही ज़रूरी है। इस चीज़ से बचिएगा। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि बुक से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो देखिए यहाँ पर बुक्स आपके सामने हैं और जब वो सामने हैं तो आपके पास सीमित ज्ञान है, यानी कि आपको पता होता है कितना पढ़ना आवश्यक है और कितना नहीं। थोड़े थोड़े समय के अनुभव के बाद में ये बात आपको आती रहेगी समझ में कि कितनी चीज़ें पढ़नी आवश्यक है और कितनी नहीं। इसके लिए मैं भी आपको समय समय पर मदद करता रहूँगा। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं सीमित नॉलेज से ये कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास में पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती तब आप भ्रमित होते हैं और आपकी कन्फ्यूजन्स बढ़ती चली जाती हैं पढ़ाई के साथ में, क्योंकि आप वॉल्यूम में पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि थोड़े समय बाद आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो बुक्स के साथ में ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनका ज्ञान जो है वो सीमित होता है, यूट्यूब की तरह नहीं होता है जिसमें कि आप असीमित वीडियो देखते रहते हैं और कहीं पर भी आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पुस्तकों का सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए पुस्तकें खरीदिए, अच्छी पुस्तकें खरीदिए। तो ये 3 पॉइंट थे महत्वपूर्ण जो कि बुक से रिलेटेड थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब बात करते हैं यूट्यूब की। आज के ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से आपको यूट्यूब पर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ध्यान से समझिए, जमाने के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। आज की तैयारियां, आज की एग्ज़ाम्स की तैयारियां जो है वो बहुत ही कहीं ना कहीं एडवांस हो गई है। आपको सतत जागरूक रहना पड़ेगा, कौन सी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से करंट अफेयर जो है बदल रहा है और कहाँ से क्वेश्चन मेजोरिटी में आ रहे हैं, जिसके लिए यूट्यूब एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आपको यूट्यूब से करंट अफेयर के लिए स्पेसिफिकली जुड़े रहना पड़ेगा। दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट में मैं आपको YouTube का प्लस और माइनस दोनों बताने वाला हूं। देखिए, YouTube एक महासागर है और इसमें कभी कभी गोता लगाने वाला कभी ऊपर नहीं आता।
यानी कि एक व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है वो सर्च ही करता रह जाता है चैनलों को, और या तो फिर वो किसी एक ऐसे चैनल पर जाकर के रुक जाता है जहां पर कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज देना है और नॉलेज का भंडार आपके पास आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक अकाउंटेबल चैनल को ढूंढना जिसपे कि आप बने रहें और वह अकाउंटेबल चैनल आपकी रिवीजन और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों में मदद भी करे। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह तो हर एक चैनल दे रहा है। तो आपको अच्छा एक चैनल सर्च करना है जो कि आपकी पढ़ाई में यूट्यूब पर मदद करे और अकाउंटेबिलिटी के साथ रिवीजन भी करवाए, जिसमें कि टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। तो जो चैनल्स टेस्ट के माध्यम से आपकी रिवीजन करवाते हैं वही चैनल जो है अकाउंटेबल होते हैं करंट अफेयर की पढ़ाई या किसी भी प्रकार की पढ़ाई की वजह से। वरना सिर्फ आपके पास नॉलेज आता रहेगा और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे डिमोरलाइज होते चले जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान का पहाड़ एक दिन आपके कंधों को झुका देगा। तो इसीलिए बी केयरफुल। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूट्यूब पर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है, और वो ये है कि हर एक स्टूडेंट में क्यूरोसिटी तो होती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। यानी कि वो स्टूडेंट हर एक चैनल को देखना तो चाहता है, लेकिन जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता है। और यही सबसे बुरी बात है यूट्यूब पर पढ़ने की, क्योंकि आप कभी भी अकाउंटेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अकाउंटेबल होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। इसके लिए आपको हमेशा चौकन्ने रहना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वॉल्यूम में आप नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं और कितना वो आपके काम आ रहा है। वरना ये पढ़ाई आपके कोई काम की नहीं होगी और अंत में आपको निराश होना पड़ेगा। अंत में मैं आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन लेकर आया हूं इन चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ने का। मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूं करंट अफेयर डेली बेसिस पर और अलग अलग तरीकों से, जैसे कि जिसमें कि इंक्लूड है पर्टिकुलरली 8 PM की क्लास मेरी, जो कि डेडिकेटेड होती है जीके, स्टैटिक और करंट अफेयर के लिए। उसी दिन का करंट अफेयर हम शाम को पढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको इसमें इंक्लूड करवाता हूं पिछले दिन का रिवीजन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं लेकर के चलता हूं। तीसरा जो मेरा पढ़ाई का तरीका है वो है टेस्ट लेना, यानी कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं सतत टेस्ट देते रहता हूं पिछले दिन के, जिससे आपको दूसरी बार रिवीजन करने का फायदा मिले। तीसरी बात यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर मैं आपको अपने ही पढ़ाए हुए PDF उपलब्ध करवाता हूं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप पढ़ने में आपको मदद मिलती है और एक ही चीज को यदि आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये चैनल ही मैंने स्पेसिफिकली डेडिकेटेड कर दिया है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने के लिए। तो यदि कोई नया व्यूअर्स हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके करंट अफेयर के 8 नंबर की जिम्मेदारी अब मेरी। आपकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं करंट अफेयर की, आपके नंबर कहीं कम नहीं होने दूंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो रोज रात 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर अपना बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। यदि कोई चीज़ की कमी रह गई होगी तो मैं उसे अगले वीडियोज़ में जरूर कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।